देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए के 10 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इनमें 18,897 करोड़ की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ की लागत की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आज आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली जुड़कर संवाद भी किया। नेता, जननायक, गरीबों के मसीहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ से राशन कार्ड प्राप्त करें। बिस्मत यादव, हेमलता वर्मा। आइए जानते हैं कि कार्यक्रम के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत दिग्गजों ने क्या कुछ कहा। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच और परिकल्पना है कि 2047 तक पूरा देश विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़े और वह विकसित देश का स्वरूप प्राप्त करे, इसी दिशा में उनकी सहज रूप से जो उनकी चिंता छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दृष्टि से विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए आज उन्होंने और ऑनलाइन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ऐसे पूरे 90 विधानसभा में और छत्तीसगढ़ वासियों को 35,000 करोड़ से भी अधिक की कल्याणकारी योजनाओं का आज लोकार्पण किया है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के प्रति उनको कितना प्रेम है, कितना लगाव है, छत्तीसगढ़ के विकास की कितनी चिंता है। हमारा न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर राष्ट्रीय मार्ग व्यवस्थित हो, हमारे यहाँ विद्युत ताप केंद्र स्थापित हो, यहाँ की जनता खुशहाल हो, इनकी बहुत सारी कल्याणकारी योजना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में इस बात को बताया प्रारंभ में, किस तरीके से महतारी वंदन योजना, किस तरीके से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को लेकर और किस तरीके से हमारे किसानों को लेकर जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किया था और उसको पूरा एक साथ किया है उसको। और निश्चित रूप से मोदी जी की यह सोच कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस योजना को चरितार्थ करता हुआ आज का ये कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने और ये सौगात दी है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका बहुत बहुत स्वागत है और लगातार उनकी दृष्टि छत्तीसगढ़ के विकास की ओर है और निश्चित रूप से विकास के नए आयाम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री नेतृत्व में उनके चल रहा है और नए विकास का आयाम तय करेंगे। एक और सवाल है, कांग्रेस के परिवारवाद पे करारा प्रहार उन्होंने किया, कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवार के लिए सोचती है, उनकी चिंता देश है। नहीं, पूरा देश इस बात को जानता है, कोई नया बात नहीं है ये। और एक ही परिवार तो चल रहा है वहाँ पर, उसी की चिंता में घुले जा रहे हैं। उनको स्थापित करने के लिए ये यात्रा वो यात्रा, इस प्रकार से वे हर समय नया काम करते हैं, लेकिन देश के देशवासियों की चिंता नहीं है, गांव की नहीं, गरीब की नहीं, किसान के लिए कोई योजना नहीं है उनके पास। और मोदी जी एक रोड मैप लेके चल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। नहीं, दिल्ली में संगठनात्मक विषयों को लेकर बैठक है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा को दृष्टि से कार्यक्रमों का किस तरीके से क्रियान्वयन होना है और अन्य विषय भी इसमें समाहित करते हुए उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उसका क्रियान्वयन हम छत्तीसगढ़ में आके निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को छत्तीसगढ़ का चिंता है। हम जब छत्तीसगढ़ बनाए, लोग कहते थे अमीर धरती गरीब लोग, हम लोग आज बोल रहे हैं मोदी जी के राज में अमीर धरती गरीब लोग, पहले दुख पाए अब सुख भोग। तो मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 35 करोड़ का 35,000 करोड़ का जो हमको उपहार दिया, उनके लिए हम हृदय से आभारी हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान उनको विश्व गुरु बनाने के लिए फिर से एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाए। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 33,000 करोड़ रुपए की सौगात इस प्रदेश को मिली है और ये प्रदेश
जो पिछले 5 वर्षों से विकास से अछूता था, विकास के लिए तरस रहा था, और 2 महीने 3 महीने भी भाजपा की सरकार आई और लगातार सौगातें मिलने का जो क्रम चालू हुआ है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन आते ही प्रदेश के गरीब मजदूर किसान लोगों के भाग्य बदल गए, उनके दिन फिर गए, उनको फिर से एक सुख सुविधा की जीवन यापन करने का माध्यम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के आई है। उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो, चाहे अन्य योजनाओं की बात हो। लगातार हमारे यहाँ की महिलाएं, किसान, मजदूर वर्ग इस सरकार के आने से खुश रहे। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रायपुर से भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतकर दिल्ली को जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गांधी परिवार पर निशाना साधा है। देखिए, मोदी जी ने जिस बात को कहा है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपये गरीब जनता के लिए भेजते, लेकिन वह पैसा जाते जाते 15 पैसे के रूप में गरीब जनता को मिलता है। इस बात का प्रमाण है कि जब कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में थी तो 85 पैसे का घपला 1 रुपये के पीछे होता था, तो जनता को आखिर सुविधाएं कहाँ से मिलती है। मोदी जी जब से आए, उन्होंने पूरे ब्लॉकेज को, पूरे लीकेज को बंद कर दिया। डायरेक्ट जितना सुविधा गरीब जनता को मिलना डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। आज जनता बहुत खुश है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही कई हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। फिलहाल के बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।